पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का भीषण हमला हुआ है। अफगान सेना ने पाकिस्तान की सेना की चौकियों को ध्वस्त किया। ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी गई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। अफगानिस्तान के कंधार में इस्लामी अमीरात और पाकिस्तानी बलों के बीच झड़प हुई। 15 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। कुन्नड़ वाली साइड से, नंगरहार से, खोज से, पख्तिका से और हिलमंद से, इन तमाम पॉइंट से फौरी तौर के ऊपर अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है। दावे बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन 27 मुख्तलिफ मकामात हैं, चागी से लेके नीचे बलूचिस्तान से ऊपर दीर तक और चित्राल तक 27 अहम मकामात हैं जहां पे हमला किया। वो अंदेशा जिसका इजहार काफी दिनों से किया जा रहा था, वो आखिरकार होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी फौज कितनी बुरी तरह फंस गई है, अपनी ही चालों के दाव पेच में कितनी बुरी तरह आ गई। अफगानिस्तान की तरफ से एक बार और अचानक से मुतादिद मकामात से हमला किया गया है और एक ऐसे मुल्क की तरफ से किया गया जिसे रियासत पाकिस्तान ने इस मुल्क के लोगों की 40 से 45 साल तक मेज़बानी की है और अभी भी बड़ी तादाद के अंदर अफगान पनाह गुज़ीर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और उसका सिला पाकिस्तान को किस अंदाज में दिया जा रहा है वो हमारे सामने आ रहा है। और इसमें गोला बारूद बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। कुछ इत्तलात के मुताबिक तो इवन फाइटर तैयारे भी हमारे उड़े और बहुत से मकामात पर जाकर उन्होंने भरपूर किस्म की जवाबी फायरिंग भी की। भारत को पाकिस्तान की जब भी कमजोरी नजर आएगी वो हमला करेगा। पाकिस्तान फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है कि दो फ्रंट पे लड़ सके। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का फ्रंट खोला है। अगर हम अपने इर्द गिर्द सारी तरफ नज़र दौड़ाएं तो सिवाय एक चाइना का बॉर्डर जो हमारे साथ अटैच्ड है, उसके अलावा हम हर तरफ से जो है खतरनाक ऐसा लगता है कि दुश्मनों में घिर गए हैं। जिस तरह है कि कुन्नड़ और नंगरहार में पाकिस्तानी फौज की मुतअद्दिद चौकियां गिर गईं। ज़राए का कहना है कि अफगान फोर्सेस ने बंदर यानी नंगरहार और गशी कंडो यानी कुन्नड़ के करीब पोजीशनों को घेरे में ले लिया, पाकिस्तानी फौज को घेरे में ले लिया और दर बाबा के करीब पाकिस्तानी बेस पर बमबारी की, जिससे कई पाकिस्तानी फौजी हलाक हो चुके हैं। मेरी अभी बात हुई है किसी से, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 13 पाकिस्तानी फौजी जो है उनकी हलाकत को हम कंफर्म करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है और हालात इतने बुरे हैं कि वहां का मीडिया तक हिल गया है। काबुल पर हमला करते ही तालिबान ने मौत का जवाब मौत से दिया। सिर्फ 24 घंटे में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई चेकपोस्ट उड़ा दिए और धमकी दी। अब की बार और बड़ा वार होगा। अब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को सीधा दुश्मन घोषित कर दिया है। इधर बलोचिस्तान में BLA ने पाक आर्मी पर एक के बाद एक बम धमाके किए। हर रोज IED फायरिंग और एम्बुश से पाक फौज की हालत खस्ता है और ऊपर से भारत का LOC दबाव और कूटनीतिक प्रहार। अब पाकिस्तान 3 मोर्चों पर पिस रहा है। पाक मीडिया खुद बोल रहा है ये 3 तरफा युद्ध शुरू हो चुका है। भारत, तालिबान और बलोचिस्तान तीनों पाकिस्तान को जकड़ चुके हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, पाकिस्तान कब तक टिकेगा? अगर आपको लगता है पाकिस्तान की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, लाइक करो, कमेंट करो, पाक 3 फ्रंट वॉर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि पाकिस्तान की दुर्दशा हर भारतीय तक पहुंचे। जय हिंद। लेकिन अगर मैं सूरत हाल का जायजा लूं, क्योंकि दोनों तरफ की रिपोर्ट्स हैं, उधर से बढ़ के मारी जा रही जी हमने पाकिस्तान के 6 फौजी मार दिए, इधर से कहा जा रहा है जी हमने उनकी चेक पोस्टें उड़ा दी और वो अपने बंदे छोड़ के, लाशें छोड़ के फरार हो गए। लेकिन अगर चीज देखी जाए तो उनके पास एयर फोर्स नहीं है, तो हमारा अपर हैंड होना चाहिए और हमारे ग्राउंड फोर्सेस का भी अपर हैंड होना चाहिए। जो मिसाइल, जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। ठीक है, इक्विपमेंट उनके पास कुछ होगा, नाइट विजन वगैरह स्टफ पर बहुत बेसिक लेवल का है। जो रडार की कैपेबिलिटी हमारे पास है, जो उनको देखने की एबिलिटी हमारे पास है, वो उनके पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास ड्रोन है जो हम काफी ऊंचे उड़ा के और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन जान सकते हैं। इसके बावजूद जब अफगानिस्तान से हमला होता है और हमारी जमीनी फोर्सेस ने जवाब दिया, तगड़ा जवाब दिया होगा, लेकिन एयर फोर्स को तलब कर लिया गया है। यानी यहां भी जमीनी अफवाज को एयर फोर्स कवर कर रही है। जैसे भारत ने जब हम पे हमला किया तो हमारी जमीनी अफवाज 5-6 दिन तक तो हक्का बक्का रही, एयर फोर्स ने पाकिस्तान का दिफा किया। एक बार फिर बात एयर फोर्स पे आ गई और एयर फोर्स को पाकिस्तान का दिफा करना पड़ रहा है।
ये है जी सूरत हाल इस टाइम जो ग्राउंड पे नजर आ रही है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो है वो इंडिया गए हुए थे और जहां उनकी तरफ से अपने दोनों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात हुई, वहीं यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई कदम उठाने के हवाले से डिस्कशन हुई और लग यही रहा है कि अफगानिस्तान ने इंडिया के आशीर्वाद के ऊपर पाकिस्तान की जानिब ये जो है वो बिला वजह की एक जंग खुली और झड़पें शुरू हुई। लेकिन अब इस सारी सिनेरियो को एक और मुख्तलिफ अंदाज से भी देखने की ज़रूरत है। अगर हम अपने इर्द गिर्द सारी तरफ नज़र दौड़ाएं तो सिवाय एक चाइना का बॉर्डर जो हमारे साथ अटैच्ड है, उसके अलावा हम हर तरफ से जो है ख़तरनाक ऐसा लगता है कि दुश्मनों में घिर गए हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, ईरान के साथ भी कोई बड़े आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन चलिए अभी इस वक्त ख़राब भी नहीं है क्योंकि अभी जो लास्ट मामला हुआ था उसके बाद ईरान के साथ कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई, सूरत हाल कशीदगी कम हुई। लेकिन इंडिया की तरफ से जाहिर है कि बहुत ज़्यादा हमने पिछले दिनों देखा जो जंग के बाद सूरत हाल रही है वो बहुत ज़्यादा कशीदा है। तो अब सवाल ये है कि ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, ये बात भी ठीक है कि हम सबको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमने कब तक लड़ना है और कितना लड़ना है और किस किस से लड़ना है। हमने अफ़गानिस्तान से भी लड़ना है, हमने इंडिया से भी लड़ना है, हमने दहशतगर्दों से मुल्क के अंदर भी लड़ना है, हमने इसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहिरीन निकलते हैं हम उनसे भी लड़ते हैं। इसके अलावा हम जो अपनी मसाइल हैं उनसे भी लड़ते हैं। तो हमने कितना लड़ा? अगर हम इन लड़ाइयों में लगे रहेंगे और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं जो कि हमारी सालों साल चल रही हैं, तो अगर हम इन लड़ाइयों में लगे रहेंगे तो हम तरक्की किस वक्त करेंगे? अफगान है, अफगान कौम के साथ पंगा बहुत महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को, और खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी अभी भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब एक पिंसर मूवमेंट शुरू होगी, उधर से कश्मीर भी आ जाएगा, इधर से खैबर पख्तूनख्वा भी आ जाएगा, उधर से बलूचिस्तान भी आ जाएगा। मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं, वो ये खबर है कि बीएलए ने भी अभी ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तानी फौज को जाने वाली तमाम सप्लाई गाड़ियां, यानी जो कुमक लेके जाते हैं, उनको जमरान में और दूसरी जगहों पे बुलेदा में उनके तमाम रास्तों के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया है, और जो जा रही थी गाड़ियां उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। यानी कि पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान के अंदर नकलो हरकत पर बैन लगा दिया है बीएलए ने। ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर आप डायरेक्ट देखें ना, मैं डायरेक्ट बताऊं, पाकिस्तान फंस गया बहुत बुरी तरह से। अगर आप अपना मगरबी बॉर्डर गर्म कर देते हैं और वहां से तालिबान लड़ना शुरू कर देते हैं, और वो कह रहे हैं जी हम सालों तक लड़ने के लिए तैयार हैं, वो तो गुरिल्ला जंग के माहिर हैं, हुकूमत उनके लिए कोई चीज, उनसे हुकूमत छीन गई ना, वो दोबारा पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे और उन्होंने आपका जीना हराम कर देना है। अब तो वहां के लोगों ने अमन देख लिया है इन 3-4 सालों में। बम धमाके वहां नहीं होते, इक्का दुक्का कोई होता है। उन्होंने, वो लोग तो अब वहां पे खुश हो गए, यहां से वापस जाके भी लोग वहां खुश रह रहे हैं। तो वो अमन देखने के बाद तो वो तो इनका साथ देंगे, तो वो सालों तक लड़ेंगे। तो अगर ये जेन्युइन लड़ाई है तो पाकिस्तान फंस गया, मैं आपको बता रहा हूं। इंतहाई गंभीर हो चुकी है, और इसमें अब जैसा कि मैं कहूं कि इंडिया आपको मुकम्मल तौर के ऊपर अफगानिस्तान के नैरेटिव के साथ आकर स्टैंड करता हुआ नजर आ रहा है, और मुतादिद चेक पोस्टों को फतह करने की बात की जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मकामी ज़राए के हवाले से हम तक अभी तक सामने आ रही हैं, और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, और हर गुजरते दिन के साथ या कल सुबह तक मज़ीद सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान सरकारी सतह के ऊपर इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाता है। लेकिन ये अफसोसनाक है जिस तरह से जो सूरत हाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर हुई, और जिस तरह से अफगान हुक्काम पाकिस्तान के एक वक्त में गर्विदा हुआ करते थे, अपनी तमाम तर जो उनके कामयाबियां मिली, किस तरह से पाकिस्तान को देखा करते थे और पाकिस्तान की अहमियत को समझा करते थे। आज एक ही दौरे की बदौलत हमने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान की वज़ीर ख़ारजा, अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत का दौरा कर रहे हैं, और दूसरी साइड के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ये सूरत हाल जो है वो हो रही है। ये